अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल एंड जस्ट 3 मोर मैचेस लेफ्ट इन दिस वर्ल्ड कप। एक बहुत रिगरस लंबा टाइम फ्रेम का इवेंट था ये, बिकॉज दिस वाज राउंड रॉबिन, 10 टीम्स, 9 राउंड्स उस 10 टीम्स के, एंड रिगरसली खेल के जो टीम्स आगे बढ़ी वो पहुंची टॉप 4 में। कौन सी टॉप 4 टीम्स हैं वो तो ऑब्वियसली आप लोग सबको पता है। आज हम बताएंगे हमारे एनालिस्ट की टॉप 4 टीम्स कौन सी थी, उसके हवाले से भी बात करेंगे। साथ ही साथ ये 2 दिन का ब्रीदर, ये 2 दिन का गैप, एंड देन शुरू होगा सिलसिला सेमीफाइनल्स का, नॉकआउट। बहुत सारे लोग नॉकआउट्स पे बात कर रहे हैं कि नॉकआउट्स होने चाहिए थे या प्लेऑफ्स होने चाहिए थे, उस हवाले से भी डिस्कशन होगी एंड बहुत सारी डिस्कशन होनी है आज। ऑब्वियसली पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से भी, बिकॉज कुछ प्लेयर्स जो हैं वो रात के पहर में जो है वो पहुंचे थे पाकिस्तान, और कुछ सुबह पहुंचे हैं पाकिस्तान, उसके हवाले से भी बात होगी एंड अ लॉट टू डिस्कस टुडे। मैं हूं सवीरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं उमर बशीर और हमारे साथ मौजूद हैं स्पार्क्स। बातें बहुत सारी होंगी आज करने के हवाले से। अगर आप लोगों को लग रहा है कि पाकिस्तान का वर्ल्ड कप ख़त्म हो चुका है तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफ़र तो ज़ाहिर है ख़त्म हो गया, लेकिन हमें आगे बढ़ना है, बेहतरी की बात करनी है जो कि हम रोज़ाना कर रहे हैं। क्या चीज़ें सही डायरेक्शन में हो सकती हैं अभी राइट नाउ, हमें पहला कदम क्या उठाना है, इस हवाले से भी आज के जोर का जोड़ में बात करेंगे। और पहला सेमीफाइनल इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, और 2019 का वर्ल्ड कप सेमीफाइनल जो है वो भी इन्हीं 2 टीम्स के दरमियान था जिसमें न्यूजीलैंड ने फतह हासिल की थी। अब देखना है कि अब कौन सी टीम जो है ये वाला मार्का सर करती है। हमारे साथ मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे, हर दिल अजीज़, दिलों की धड़कन, बल्लेबाज, बॉलर, मार्केटिंग एक्सपर्ट और लेग ब्रेक बॉलर, गुगली, चाइनामैन, ऑफ ब्रेक, मिडिल ऑर्डर, ओपनर, हर ऑर्डर पे बैटिंग करने वाले। फास्ट बॉलिंग भी कर लेंगे, फास्ट बॉलिंग भी की, फास्ट कर चुके हैं फास्ट बॉलिंग सीधे हाथ से, उल्टे हाथ से भी। और एक ही बंदे के अंदर बहुत सारी खूबियां, कफील भाई, मुश्ताक भाई। कफील भाई कल आपने कल मिस कर दिया था कफील भाई वाला जो। हाँ मुझे याद आ गया कफील भाई। मुशी भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे आज लगा सच्ची मुची आज आपने मजाक उड़ाया। नहीं ऐसा नहीं मुझे लग रहा है जब आपने मुश्ताक अहमद से कफील कहा ना, नहीं मैं अपने मुंह से खुद कफील कहूँ तो अच्छा लगता है। हाँ। आप जब कफील करेंगे तो मुझे डाउट होगा। डाउट तो नहीं है? नहीं बिल्कुल हो ही नहीं, सवाल ही पैदा मान लूं वकील गए, कफील ना गए। अच्छा वैसे मुशी भाई का ना जोर का जोड़ में, समा में, ऑन स्क्रीन ऑफ स्क्रीन किरदार इनका ना या वकील का होता है, हाँ, या वो सबको मिल के साथ लेकर चलने का भी होता, हाँ, है। तो बहुत सारी खूबियां आपके अंदर। ये तो अल्लाह का शुक्र है। मैं देखिए, मैं उम्र की वजह से नहीं कह रही, बट ही इज द फादर फिगर फॉर जोर का जोड़। थैंक यू वेरी मच। आप बच्चे, आप हमेशा जिंदा रहो, आप लोग हमारे बच्चे हो, खुश रहो, आबाद रहो। और ये क्योंकि आपने कहा ना, अभी आपने बात कर रही थी कि वर्ल्ड कप बहुत लंबा हो गया। वो कल हमें शो से पता चल गया था वर्ल्ड कप लंबा हो गया, काफी लंबा हो गया। मैंने इशारा इसी तरफ दिया था कि सबको जोड़ के रखते हैं। मुझे भाई जिस तरीके से आप देखें ना, जोड़ के भी बात करते हैं, तोड़ का जोड़। यूसुफ आज अपना इंट्रोडक्शन खुद करवाएगा। नहीं मैं मुझे भाई तो तोड़ से शुरू बात, जोर का तोड़। यूसुफ भाई अस्सलाम वालेकुम एंड ऑफिशियली वेलकम टू द शो। आप तक इंट्रो में आते आते ना आपकी एंट्री वैसे ही हो जाती है। देखिए खुद ही एंट्री ले लें, आप देनी तो है नहीं कि क्यों नहीं देनी, हम खुद ही एंट्री लें। नहीं हम आपको एंट्री वैसे यही तो हम चाहते हैं कि खुद ही एंट्री लें। मेरे दिल की बात कर दी आपने, ये वहीं से सिलसिला शुरू हो जाए, वहीं से आज फिर हमने ना, अगर ये भूल जाए ना तो हमने दोनों ने याद कराते रहना कि आपने कहाँ से बात शुरू करनी, क्या करनी है। स्टार्ट लें जी जोर के तोड़ से। जोर के तोड़ से नहीं, आज अच्छी बात किसने करनी? अच्छी बात अच्छी बात नहीं, मेरा आज इनकी बारी है, आपकी बारी है। आप फिर रहने दें, उम्मीद तो नहीं है। कोशिश करती हूँ क्यों उम्मीद नहीं, और मौके की मुनासबत से मैं बात, क्यों उम्मीद नहीं? अच्छी बात इस वजह से मैं करना चाहती हूँ, जो अच्छी बात आज हम, एक हमारा ट्रेंड है जोर का जोड़ में, हमने ट्रेंड शुरू किया है कि एक अच्छी बात जरूर करनी चाहिए। क्या पता किसी के दिल को लग जाए वो बात, और क्या पता किसी में, एक शख्स में भी अगर हम फर्क डाल सकते हैं तो शायद जोर के जोड़ की ये जो कोशिश है ये पूरी हो जाएगी। मुझे अच्छी बात ये लगती है कि अगर तो आप किसी चीज़ पे नाराज़ हैं या किसी से नाराज़ हैं या किसी से कोई इख्तलाफ है तो फ़ौरन उसको पूरा कर लें, फ़ौरन उस पे बात कर लें, फ़ौरन उस पे गिला कर दें, फ़ौरन उस पे शिकवा कर दें। अगर आपको लगता है कि वो अगला उस शिकवे को पॉजिटिवली नहीं लेगा तो फिर भूले नहीं, सिर्फ
माफ भी करते हैं, इसलिए क्योंकि दिल साफ कर लें। क्योंकि अगर दिल में कहीं बुग़्ज़ रह जाता है तो दिल, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जिसके खिलाफ बुग़्ज़ रह जाता है, मगर फ़र्क सिर्फ आपको पड़ता है, आप ही घुलते रहते हैं अपने उस बुग़्ज़ में। तो बुग़्ज़ साफ करें, दिल से क्लियर करें सारी सिचुएशन को अपने जहन में और मूव ऑन करें। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है, हमारे हाथ में है ज़िंदगी को आसान बनाएं या मुश्किल बनाएं। एक नया मोटिवेशनल स्पीकर आज से मार्केट में आ गया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा, वेरी गुड मैसेज एक्चुअली। यूसुफ भाई आप क्या पता? नहीं, जबरदस्त पैगाम। एक ही होता है, एक दिन में एक है। नहीं, ये अगले दिन होगा। आप हम कमेंट लेना चाह रहे हैं, कमेंट लेना चाह रहे हैं, कितना अच्छा मैसेज, एक्सीलेंट बात की इन्होंने। तो ये तो माशाल्लाह हमें सिखाया ही जाता है कि हमने दिल साफ रखना है और सही बात करनी है, और मेरा ख्याल है कि ज़बरदस्त उन्होंने वो कर दिया। फिर आपका दिल साफ, जोर का तोड़, आपका दिल साफ है। यूसुफ ने बड़ी खूबसूरत बात की। यूसुफ ने कहा कि बहुत अच्छी, यूसुफ ने कम्प्लीमेंट की, मगर साथ का सही बात करनी चाहिए। हाँ, सही बात करनी, बिल्कुल सही बात करनी चाहिए। आज बिल्कुल एग्री करती हूँ, सही बात देन एंड देयर वहाँ करके खत्म कर देनी चाहिए और स्लेट साफ कर देनी चाहिए। ये जो हम उस वक्त से सुन रहे हैं, जोर का तोड़, जोर का तोड़, कहीं ना कहीं तो आएगा। तोड़ दे जोड़, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज वेरी गुड स्टार्ट एक्चुअली। ये बहुत हमारे, मैं अपनी बात बताऊँ ना तो ये चीज़ें हैं हमारे दिलों में। कई दफ़ा कई चीज़ें हमें नहीं अच्छी लगती, कई बंदे अच्छे नहीं लगते, कई लोग अच्छे नहीं लगते, उनकी ओपिनियन नहीं अच्छी लगती। तो अगर आपको किसी से गिला शिकवा है, उससे दूर कर दे, बात करने से दूर हो जाते हैं। अगर वो अगला बंदा तैयार नहीं है तो फिर आप उसको, मैं एक छोटी सी हदीस भी सुना दूं। हजरत साद रजी अल्लाह तआला एक सहाबी थे, अल्लाह के नबी ने 3 दिन उनको बशारत दी जन्नती होने की। तो सारे मुड़ के देखते थे, वही नजर आते थे। तो एक सहाबी थे अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला, वो उनके घर गए मेहमान बनकर कि जाके पता करें कि ये कौन सा ऐसा अमल करते हैं जिसकी वजह से इनको जन्नत की बशारत दुनिया में मिल गई। तो जब उनके घर मेहमान बन के गए बहाने से, तो 3 दिन के बाद देखा कि कोई ऐसा अमल नहीं, मोटी मोटी नमाज थी और बस जो थोड़ा बहुत कुरान पढ़ते थे। बाकी उन्होंने कहा, जाते वक्त कहा कि साथ हमने अल्लाह के नबी से सुना है जब भी आप मस्जिद में तशरीफ लाते थे आपको जन्नती होने की बशारत दी है अल्लाह के नबी ने। वो कौन सा ऐसा अमल करते हो? मैंने तो कोई नहीं देखा, वही अमल मैं करता हूँ जो आप करते हो, नमाज आप पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, कुरान आप पढ़ते हो मैं भी पढ़ता हूँ, बाकी कौन सा ऐसा अमल करते हो? तो उन्होंने कहा यार मुझे तो नहीं पता, हाँ एक चीज़ करता हूँ, रात को जब मैं अपने बिस्तर पर सोता हूँ तो मैं वज़ू करके सोता हूँ, और दूसरा काम ये करता हूँ जो लोगों ने मुझे पता हो, जिन लोगों ने मुझे तकलीफ़ पहुँचाई होती है जानबूझकर, मैं अल्लाह के वास्ते उनको दिल से माफ़ करके सोता हूँ, और ये मेरा अमल मुझे लगता है कि मेरी बख्शिश के लिए काफ़ी हो। और यही बात देखो कितना बड़ा अमल है ये, ज़बरदस्त, ये बहुत ज़रूरी, दिल को साफ करके सोता हूँ और उनको माफ़ करके, या अल्लाह मैंने उनको माफ़ कर दिया तू भी उनको माफ़। तो वेरी गुड मैसेज, बहुत ज़रूरी है और अपने लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आपकी पॉजिटिविटी कायम रहती है, वरना नेगेटिविटी बढ़ती रहती इवेंचुअली आप खुद नेगेटिव हो जाते हैं। मगर बिल्कुल अब हम आगे बढ़ते हैं और कुछ पॉजिटिविटी जो यहाँ से हम अपनी बातों के जरिए फैला रहे हैं, कुछ और इसमें इजाफा करते हैं, कुछ और पॉजिटिविटी फैलाते हैं, क्योंकि हम दे रहे हैं जोर का जुट के प्लेटफॉर्म से 5 मरले का प्लॉट। 5 मरले का यानी कि अपना घर, अपनी ज़मीन होना खुदा की बड़ी नेमतों में से एक नेमत है, और जोर का जुट के इस प्लेटफॉर्म से आपको ये मौका मिल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा का शहर है डेरा इस्माइल खान, वहाँ पर है AH सिटी में अगर आपने 5 मरले का प्लॉट जीतना है तो जोर का जोड़ आपने रोज़ाना देखना है। सवाल हम आपके सामने रखते हैं, आपने उसका जवाब देना है, और फाइनल के मौके पर एक लकी ड्रॉ होगा, यहाँ पर होगा, आपके सामने होगा, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगा। तमाम लेजेंड्स जो आपके हैं वो यहाँ पर लकी ड्रॉ करेंगे और विनर का नाम अनाउंस करेंगे। तो है ना इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, तो इससे आपने दोनों हाथों से ग्रैब करना है, फ़ायदा उठाना है। कल हमने सवाल किया था कि वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन किसने बनाए हैं, बहुत आसान सवाल था और इसका जवाब तो सभी जानते हैं, सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर के लिए तालियां, बहुत ज़बरदस्त। और विराट कोहली ने भी दी थोड़ा, नहीं अभी तो रन्स में बहुत पीछे हैं विराट, और सेंचुरीज में आगे बराबर। सचिन तेंदुलकर 18,426 रन हैं वनडे क्रिकेट में, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जी। अच्छा, 75 मैचेस तो 5 नंबर पे खेला हुआ है। अच्छा, हाँ जी, ओपन नहीं करते थे, कोई 100 नहीं था उस वक्त। ओके, ये अच्छा स्टैट आपने बताया। अच्छा जी, आपके जवाबात हमारे पास आ गए हैं, हमारे डेटाबेस पे वो सेव हो चुके हैं। विनर का नाम अनाउंस करेंगे फाइनल के मौके पर। आज का सवाल आप लोगों के सामने रखते हैं, वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल क्या है? वनडे क्रिकेट का सबसे बड़ा इनिंग्स टोटल क्या है? ये भी यहाँ पर सबको पता है, यहाँ पर सब इशारों में बात करें, लेकिन हम इसका जवाब कल देंगे। आपने जवाब देने के लिए इसका जवाब लिखना है, अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। ये नंबर आ गया आपकी स्क्रीन पर 03319220 145। इस नंबर पर व्हाट्सएप करें और लकी ड्रॉ में शामिल हो जाएं।
आपको मिल सकता है AH सिटी में 5 मरले का प्लॉट। बिल्कुल जी, सो जल्दी से ये मैसेज करें और आप जो हैं विनर हो सकते हैं, लकी विनर हो सकते हैं और एक प्लॉट मिल सकता है आपको। सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, इन फैक्ट स्टार्टिंग आवर डिस्कशन रिगार्डिंग क्रिकेट। आज क्रिकेट हो नहीं रही है, एक अजीब सा ना आहिस्ता आहिस्ता सेपरेशन एंग्जाइटी की फीलिंग आने लगी कि जस्ट 3 मोर मैचेस दो के ये वर्ल्ड कप जो है वो लगातार चलता रहा। बट पाकिस्तान टीम, मुशी भाई वापस आ गए, कुछ पीसेस कुछ टुकड़ों टुकड़ों में आई हैं, अलग अलग ग्रुप्स आए हैं और अभी कुछ जो जिन्होंने इस्लामाबाद जाना है, सियालकोट जाना है, वो प्लेयर्स अलग अलग टाइम पे आएंगे वापस। मगर उनके वापस आने से पहले इनफैक्ट जब मैच चल रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, तभी ये बात अनाउंस हो गई थी, मीडिया पे आ गई थी। 7 विकेटें गिरी थी अभी तक बाय द वे, तो अनाउंस हो गई थी कि नहीं जी लॉन्गर फॉर्मेट का दूसरा कप्तान बनाएंगे और T20 का दूसरा बनाएंगे। टेस्ट और ODI का एक कप्तान होगा और T20 का दूसरा कप्तान होगा। फिर उसके बाद अगली जो खबर आई वो ये आई कि द चेयरमैन ऑफ PCB, नॉट द चेयरमैन ऑफ मैनेजमेंट कमेटी रादर, वो ज़का अशरफ साहब जो है वो फॉर्मर क्रिकेटर्स के साथ मीटिंग करेंगे। उन फॉर्मर क्रिकेटर्स की लिस्ट में आपका नाम भी था। कब है ये मीटिंग और क्या एजेंडा है इस मीटिंग का? अच्छा, ये मुझे नहीं पता वैसे अभी। अच्छा, खबरों में आपका नाम है? नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ। बट आई थिंक वी शुड बाय टाइम। हाँ? ये रश करने वाली चीज़ नहीं है, ये जल्दी कॉस्मेटिक है। हमने इस प्रोग्राम में बैठ के बात कर रहे थे, कॉस्मेटिक सर्जरी का ये मसला नहीं है। ये हमें जल्दी से कुछ चीज़ें ना मीडिया को बताने के लिए कोई ऐसे डिसीजन नहीं करने पड़ेंगे। इसको टाइम ले लें, एक कोई ऑस्ट्रेलिया तक टाइम ले लें। आप टाइम ले कि जब आराम से सब क्रिकेटर्स से मशवरा करें, आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर हैं उनसे बात करें, उनके मशवरे लें और फिर आराम से तसल्ली से उसके ऊपर फैसला करें। एंडी फ्लावर की एक बड़ी खूबी है, एंडी फ्लावर के साथ मैंने 6 साल इंग्लैंड में काम किया, PSL में 4 साल काम किया। उसको अल्लाह ने एक बड़ी सलाहियत दी है। वो क्या करता है कि वो इज़ अ गुड लिसनर, इज़ अ वेरी वेरी गुड लिसनर। वो क्या करता है कि सबसे मशवरा करता है। जब हम कोचिंग स्टाफ थे ना, तो हर बंदे से बात करता है कि बताओ कल का मैच क्या करना है, या टीम क्या खिलानी है, सिलेक्शन क्या होनी चाहिए। तो एक एक बंदे की राय लेने के बाद वो क्या करता था कि वो डिसीजन बहुत अच्छा करता था। ये इतना इम्पोर्टेंट अमल है, ये हमारी नबी की सुन्नत भी है कि वो अब करते थे, मशवरा करते थे। अब चेयरमैन साहब को मशवरा करना चाहिए, बड़े बड़े प्लेयरों को बुला के और उनसे बात करके, तो उसके बाद जो भी फैसला हो तो उस पर टाइम लेना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए। एक सेंसिबल आउटपुट आना चाहिए, रश नहीं करना चाहिए। हमें रश करना है। एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही थी अबाउट नॉट रशिंग, पैनिक बटन नहीं दबाना चाहिए, मगर एक बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ जो कि अब पाकिस्तान ने खेलनी है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया में जाके पाकिस्तान ने कभी भी टेस्ट सीरीज़ अपने नाम नहीं की है। बड़ी बड़ी टीम्स गुजरी मगर टेस्ट सीरीज़ अपने नाम नहीं कर सके। अब इस पूरे वर्ल्ड कप के लिटरली डिबैकल के बाद किस तरह टीम वापस खड़ी होगी और खड़ी होकर ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगी। यूसुफ, कमिंग टूवर्ड्स यू, एक मुश्किल टूर होता है हमेशा जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं। हमने अपने जहन में शायद उसको मुश्किल बनाया हुआ है, दो कि आई बिलीव आप वो सही करेंगे बात कि ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस अब वैसी कंडीशंस नहीं रही हैं, कुछ बेहतर हो गई हैं थोड़ी, बट इवन देन एक मुश्किल टूर पाकिस्तान के लिए। अब बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ऐसे ही है। ऑस्ट्रेलिया कभी भी आसान नहीं हुआ। हालांकि ठीक है अभी वो कंडीशंस वैसी नहीं रही हैं, थोड़ा बाउंस नीचे हो गया है ओवर द पीरियड जो क्रिकेट हो रही है वाइट बॉल की, उसकी वजह से। लेकिन फिर भी टफ़ है उधर। उनके वो खुद बड़ा अच्छा खेलते हैं, 550 600 लगाते ही लगाते हैं। फिर आपको वो 1-2 बार आउट कर लें जल्दी तो फिर बारी ले लेते हैं वो। तो है टफ़ वहाँ उनकी कंडीशंस, उनकी फिर बॉलिंग अच्छी बॉलिंग है। चारों बॉलर उनके टेस्ट के बहुत ज़बरदस्त हैं। बैट्समैन उनके अगर आप देखें तो अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा रन्स करते हैं। ये नंबर 1 रहा है लबुशान, स्मिथ, ये सारे अच्छे प्लेयर होते काफ़ी। अब ये जो इनका प्लेयर आया, ये जो अभी इंजरी के बाद आया, ये क्या नाम है, मैं उसका नाम भूल गया, खब्बा बैट्समैन जो तेज़ खेला है, ट्रेविस हेड, ये बहुत तेज़ खेलता है, ये टेस्ट में भी बहुत तेज़ खेलता है। तो ये दूसरी टीम पे जिसको कहते हैं हवा बोल देते हैं, वो बहुत अटैक करते हैं, हवा बोल देते हैं, हाँ बहुत ज़्यादा। और नए फास्ट बॉलर जैसे नसीम शाह बेचारा स्ट्रगल की थी जब पहली बार गया था, तो नए बंदे को तो और ज़्यादा वो फिर अंडर प्रेशर लेते हैं। तो हमारे लिए टफ ज़रूर होगा, ये नहीं कि आसान है, हमेशा से हुआ है, कभी पाकिस्तान उधर नहीं जीता। अगर आप हिस्ट्री देख लें
शायद एक आधा टेस्ट मैच जीते हुए, एक बार मुशी भाई जब मैन ऑफ द मैच में हम आप सीरीज नहीं जीते बट टेस्ट मैच 96 में, फिर 2000 में हम लोग बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे थे। अगर वो कॉन्फिडेंट दे रहे थे लैंगर का, जो लैंगर ने बाद में खुद भी माना है कि मैं आउट था लेकिन मैं नहीं गया, तो वो दे रहे थे, तो शायद वो सीरीज भी कोई और। फिर 2009-10 में जब मैं कप्तान था सिडनी में, अगर वो टेस्ट हम जीत जाते तो शायद थर्ड टेस्ट बहुत अच्छा होता, लेकिन वो भी 3-0 हमारे। उसके बाद भी जब गए तो 3-0 ही हुआ है। तो कोशिश तो हमने हर बार करनी है कि अच्छी क्रिकेट खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन ये ज़रूर कि टफ ज़रूर होता है, वो आसान नहीं होता। मुझे भाई ऐसा क्यों? क्योंकि कल भी जब हमारी डिस्कशन हो रही थी तो यूसुफ ने ये कहा कि 99 की टीम तो 92 से भी बेहतर थी, बट देन फिर क्या होता है? अगर बेहतर थी तो क्यों हम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए? क्यों हम अपने वर्ल्ड इवेंट्स में डोमिनेंस नहीं ला पाए? क्यों हम ऑस्ट्रेलिया, शायद हमारा कोई माइंडसेट ऐसा है, क्योंकि एक वो हम देखते ना, इंडिया बहुत बड़ी टीम है बट न्यूजीलैंड के सामने आके अक्सर फंस जाती है नॉकआउट पे, बड़ा वो दे स्केयर्ड अबाउट इट कि नॉकआउट में अभी फिर न्यूजीलैंड उनके सामने आ गया। हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ वो उस तरह का शायद रिश्ता है। देखिए, विनिंग आईसीसी चैंपियन, आईसीसी वर्ल्ड कप या आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, यू नीड टू बी बिट लकी। ओके, ठीक है, यू नीड बिट लक, याद रखिएगा ये बात। वर्ल्ड कप जीत जाना, एक फाइनल सेमीफाइनल में जाके एक मैच, मैं अभी बता रहा हूँ ये मुझे लगता है ऐसा कि जब जिस तरह इंडिया का मोमेंटम जा रहा है, न्यूजीलैंड का और इंडिया का मैच, मैं बहुत कन्विंस हूँ, ये नेचर है, अल्लाह का निज़ाम है। अब अच्छी टीम को जीतना चाहिए, हमें ये नहीं कह रहे कि इंडिया, मुझे लग रहा है कि न्यूजीलैंड ने हरा देना इंडिया को, लॉ ऑफ एवरेजेस के साथ। ठीक है, एग्जैक्टली। अच्छा, इसका हल क्या है कि आपने अपनी टीम को कभी जज करना है ना। वो जज जो आप 99 की टीम, यूसुफ कह रहा है कि वो टीम अच्छी थी, वो इसलिए अच्छी थी कि वो ऑस्ट्रेलिया में जाके वर्ल्ड सीरीज 96 में जीती, पाकिस्तान की वर्ल्ड सीरीज उधर ऑस्ट्रेलिया को जाके वनडेज में मारा, टेस्ट मैचों में नहीं मारा, वनडे 2 दफा हम वर्ल्ड सीरीज जीते हुए हैं, वहाँ पे वर्ल्ड कप भी जीते हुए। वो टीमों का पता है जीतने का अंदाजा कैसे लगते हैं? इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, आपका हो गया ये क्या न्यूजीलैंड, ये नंबर 1, 2, 3 में क्यों रहती हैं? इनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंसी होती है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस हो ना तो वर्ल्ड कप में आप सेमीफाइनल, फाइनल तक भी पहुंच जाए ना, यू फील गुड, यू फील प्राउड। जब आप क्रिकेट ऐसी खेलते हैं, कंसिस्टेंसी नहीं होती, तब डाउट क्रिएट आते हैं, और कंसिस्टेंसी तब नहीं होती जब आपका सिस्टम तगड़ा नहीं होता। सो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, हमारी टीम तगड़ी तब होती है जब हमारे परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट होती है। जिस दिन हमने न्यूजीलैंड को टेस्ट मैचों में मारना शुरू कर दिया था ना न्यूजीलैंड में, वी न्यू दैट कि वी आर द बेस्ट टीम। हमने जब 96 में, अल्लाह का शुक्र है, हम टेस्ट मैच जीते, और वो भी जैसे यूसुफ ने कहा 2-3 मौके ऐसे आए हमारे पास कि पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज भी जीत सकता था। वो सकलैन ने भी आउट किए, उधर वसीम भाई लगे हुए थे, सब ने, लड़कों ने, इंजमाम ने, सईद भाई ने, यूसुफ ने, इन्होंने 100 रन किए हैं, तगड़े स्कोर किए हैं, और उस वक्त की पिचें मुश्किल पिचें थी। पाकिस्तान जीतेगा तब जब कंसिस्टेंटली दूसरे मुल्कों में जाके ना लोगों को मार के आएगा ना, तब पाकिस्तान की टीम। ये इंडिया ने भी इंडिया ऑस्ट्रेलिया को जाके ऑस्ट्रेलिया में हराया, 2 बार टेस्ट सीरीज। हाँ जी, टेस्ट सीरीज जीते वहाँ पर। अच्छा, एक तब्दीली आ रही है पाकिस्तान में, बाकी तब्दीलियाँ क्या आती हैं वो तो वक्त बताएगा। मॉर्निंग मॉलकर जो है वो अब बीइंग अ बॉलिंग कोच पाकिस्तान के साथ अब वो नहीं होंगे, और अब जो कहा जा रहा है, जो इतलात आ रही हैं, अब आता कौन है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन आना क्या पाकिस्तान से ही किसी को चाहिए, जो हमारी रोज़ की डिबेट है, क्योंकि उमर गुल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है इस वक्त। ऑस्ट्रेलियन टूर है, उमर गुल की इंपॉर्टेंस क्या हो सकती है? अब देखें, ये तो क्रिकेट बोर्ड ने डिसीजन लेना है, लेकिन अगर उमर गुल की भी बात हो रही है, वो बड़ा सर्व किया, बड़ी ज़बरदस्त बॉलर था हमारा, और उसने ओवर द ईयर्स बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस दी, और अच्छी बात है कि पाकिस्तान ही आएगा, और वो उसने अफ़गानिस्तान के साथ भी काम किया है, उनके बॉलर्स को भी फ़ायदा हुआ उससे। और मेरा ख्याल है कि जितने भी, अब वो हमारे साथ शॉन टेट था, वो भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा था, हो सकता है ये भी बहुत अच्छी चीज़ें कर रहा हो, ये नहीं कह रहे कि नहीं कर रहा, लेकिन अगर अपना प्लेयर है और उसमें इतनी कैपेबिलिटी है तो उसको लेना चाहिए। लेकिन अगर अच्छी चीज़ें मॉर्निंग कर रहे होते तो रिजल्ट थोड़ा मुख्तलिफ होता, क्योंकि इंडियन बॉलर्स की परफॉर्मेंस, आप बाकी फास्ट बॉलर्स, बेशक सब बॉलर्स को पड़ी है मार वर्ल्ड कप में, हम इस डिबेट के ऊपर भी हैं, बट हमारे बॉलर्स की परफॉर्मेंस ज़्यादा नहीं कर रही। बिल्कुल ठीक है, ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, परफॉर्मेंस सही नहीं है बॉलर्स की, तो शायद इस वजह से उसने छोड़ दिया, खुद ही छोड़ दिया है, या इन्होंने कहा उनका कॉन्ट्रैक्ट था ही सिर्फ वर्ल्ड कप के लिए। तो ये वो वैसे भी सुना है वो पाकिस्तान नहीं आना चाहता था, जो मैंने सुना था, जो एकेडमी में कुछ लोग कह रहे थे वो पाकिस्तान आना नहीं चाहता, क्योंकि मैंने देखा नहीं उसको कभी। सॉरी।
तो अपना उमर गुल की अगर बात हो रही है तो बहुत अच्छा बॉलर है, बड़ी अच्छी ये मूव होगी अगर वो लेते हैं उमर गुल को। तो वैसे वो जो इसमें नाम आपका भी है कि किन किन क्रिकेटर्स से मिलना है, उसमें उमर गुल का भी नाम है, उसमें अजहर अली का भी नाम है, उसमें हफीज़ को भी वापस बुलाने की बात की गई है। सो देयर मैनी नेम्स बट देयर इज़ वन पर्टिनेंट नेम, ये सोर्सेस कह रही हैं अभी, वन पर्टिनेंट नेम जिस पे बात करने की अब आगे डिस्कशन होनी है। जस्टिन लैंगर की बात हो रही है that there could be a possibility of bringing in Justin Langer for next 3 years, a 3-year contract with him. This is what sources claim right now. No, अगर जस्टिन लैंगर आता है या कोई भी बाहर से आता है, हाँ, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, हाँ, कोई भी आए। अगर आप उसको 3 साल का मौका दें और फिर उसके बाद उससे हर साल पूछें, आप देखें 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, साल के बाद इंटरनेशनल भी, रिमेंबर दिस, इंटरनेशनल कोचिंग जो है ना, इट्स ऑल अबाउट गेटिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द प्लेयर्स, नॉट बिकॉज डेवलपिंग का कोई चक्कर नहीं है। इंटरनेशनल क्रिकेट इज नॉट ऑल अबाउट डेवलपिंग अ टीम। जिस तरह हमारे अक्सर कोचेस कहते हैं कि जी नो हमें प्रोसेस में है, आई थिंक वी आर डूइंग गुड थिंग्स एंड वी आर डेवलपिंग। अभी कहा ना मिकी आर्थर ने कि बाबर आजम इज रीचिंग देयर, आई कैन सी हिम रीचिंग देयर। तो आप मुझे ये बताएं कि मैं पाकिस्तान से अगर मैं खेलना हूँ, या यूसुफ खेलता है या कोई भी खेलता है, XYZ खेलता है, उसको ये डेवलपमेंट की ज़रूरत है कि उसने परफॉर्मेंस करना है। पाकिस्तान इज़ द प्लेटफॉर्म वेयर यू हैव टू परफॉर्म एंड मतलब जीतने के लिए जाना होता है। वो ये स्ट्रेटजी बिल्कुल निकाल देनी चाहिए कि ये 3 साल के अंदर ये टीम को खड़ा कर देगा। टीम खड़ी करनी, ये फ़ौरन रिएक्ट करना होता है। ये है पाकिस्तान टीम में जाके रिजल्ट लेना, ये आर्ट है, और वो आर्ट उन्हीं को आएगा जो अच्छे कोच है। लैंगर इज अ वेरी गुड कोच, अ ग्रेट क्रिकेटर ही वाज हिमसेल्फ, बट द एंड ऑफ द डे द मोरल ऑफ द स्टोरी इज डेवलपमेंट होती है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ग्रास रूट पे, आपके A टीम्स में, आपके अंडर 90s में। पाकिस्तान टीम में अगर वो प्लेयर आता है, कोच आता है, ही हैज टू डिलीवर। नहीं, बट अगर नहीं, हम अपने डोमेस्टिक में कहते हैं कि वहाँ सही डेवलपमेंट नहीं होती, देयर इज अ बिग गैप बिटवीन आवर डोमेस्टिक एंड द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, तो फिर तो जो कोच आ रहा है, लेट्स से लैंगर आते हैं, तो वो तो यही कहेंगे जस्ट गिव मी टाइम टू डेवलप दीज प्लेयर्स, तो फिर तो वो डेवलपमेंट मांगेंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने, हाँ, कि हमें इंटरनेशनल पे भी डेवलप करना पड़ता है बहुत सी चीज़ें। जैसे आपके सामने फ़खर की टेक्निक बहुत, इमाम को मसला है, और मेरा ख्याल रजवान को भी है, काफ़ी लड़कों की टेक्निक का मसला है। तो ये ऊपर पे जो उधर होगा वो कोशिश तो करेगा। परफॉर्मेंस तो जो मुशीब भाई ने बात की बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे हमने परफॉर्मेंस लेनी लड़कों से। अब उधर हम टेक्निकें ठीक करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नीचे से जो लड़का आता है उसमें इतने ज़्यादा फॉल्ट होते हैं कि जो भी ऊपर कोच होता है ना, उसको पहले यही देखना पड़ता है, यार अब इसको ये भी ठीक करना है, ये भी ठीक करना है। लेकिन बाज़ का ये देखते हैं कि यार ये खेल रहा, अब कैसे इसको बोलें। जैसे मैंने उस दिन अभी मैच बैटिंग आनी थी पाकिस्तान की, या मैच शुरू होने से पहले मैंने कहा था कि जो अब्दुल्ला शफीक है बहुत अच्छा क्रिकेटर है, लेकिन इसमें 1-2 चीज़ें हैं। तो वो इसको यही बात मैं करता रहता था कि आपकी टांग पहले इधर चली जाती, इधर चली जाती। क्या क्या चीजें वैसे, लेट्स जस्ट टॉक अबाउट दिस। ऐसा नहीं है कि हम किसी इंडिविजुअल्स को टारगेट कर रहे हैं, इट इज गुड टू टॉक अबाउट द फ्लॉज के, ठीक है, आगे आने वाली सीरीज में क्या पता वो उस फ्लॉज पे काम करे। नहीं, इससे बात मेरी होती रही है, और ये इसने कहा है कि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। एक तो इसकी टांग ऐसे आ जाती पहले ही, जैसे अभी आउट हुए पिछले मैच में, जब भी लेफ्ट आर्म स्पिनर भी आएगा और उसका बॉल अंदर आ रहा होगा, इसको तंग करेगा। फिर बाज का इसका बैट बाहर से आता है, समटाइम बाहर से आता है। ये 2 चीजें हैं, अदरवाइज वो फैंटास्टिक प्लेयर। यूसुफ थोड़ा सा बता सकते हैं प्लीज, वो अंडरस्टैंड जरा उस हिसाब से हम कर सकते हैं। ये देखें ना, ये उसको मैंने बताया हुआ है, ठीक है। वो अभी बॉल नहीं आती तो इधर चला जाता है। अच्छा, अभी बॉल नहीं आती ना, पहले ही चले जाता, तो फिर वो ऊपर से यूं खेल जाता है। अगर आप उसको छोटी टांग होगी तो फिर सामने खेल जाएंगे। अगर जो कैंची डल भी, मेरी भी होती थी ना ऐसे, इसलिए मुझे ये पता चल जाता। तो जब मैं यूं करूंगा तो फिर एक तो इधर भी कैच हो सकता हूँ, और LBW तो हमेशा चांसेस हैं ये मैं होता रहा। तो वो मैंने जो प्रैक्टिस की थी, मैं लेफ्ट आर्म पे, फिर लेफ्ट हैंड फास्ट बॉलर पे ऐसे, मेरी ये पिछली टांग जो है ना मिडिल स्टंप में आ जाती थी, ठीक है, और मैं इस तरह खुल के खड़ा हो जाता था। तो मैं कोई मूवमेंट नहीं करता था, खड़ा रहता था। अगर उसका अंदर आएगा तो मेरे लिए इजी हो जाता था। और जब ऑफ स्टंप से शिफ्ट करना पड़ा, थोड़ा मुझे करना पड़ा, तो जब ऑफ स्टंप से बाहर करता था, फिर मुझे यूं नहीं खेलना था, फिर मुझे यूं जाना था उसके ऊपर। और जो बैट उसका बास का, मुझे लगता है कि वो यूं आता है बाज का, आना ये चाहिए हर वक्त, यहाँ से आना चाहिए। सीधे खेल रहे हैं, इधर खेलने करीब से आएगा, बॉडी के करीब से। जैसे बाहर गए कोई ना कोई प्रॉब्लम हो गया। ये 2 चीजें मुझे लगता है। मैं एज ए बॉलर, ये बहुत अच्छा है हमारे व्यूअर्स का, मैं बॉलर हूँ,
और हमने विकेट कैसे लेनी है ये देखिएगा। जैसे यूसुफ ने बहुत अच्छा डिस्क्राइब किया है कि यूसुफ का अगर एज ए स्पिनर, लेग स्पिनर, ये जब अगर आप देखते हैं, फास्ट बॉलर देखते हैं कि आपकी टांग गिर रही है, तो मैं एज ए लेग स्पिनर पता क्या कहूंगा कि मैं फ्लिपर मारूं, जो कि फ्लिपर जो कि इसके पैड पे लगेगा और एलबीडब्ल्यू मुझे मिल जाए। अब ये जो टेक्निक होती है ना, ये बॉलर ने भी रीड कर रही होता है ड्यूरिंग मैच, हमने प्रोएक्टिवली ये बात रीड कर रहे होते हैं, बल्कि कई दफा विकेट कीपर कई दफा बता देते हैं, मोइन राशिद ये बताते थे कि मुशी ये ना इसका पाँव क्रॉस गिर रहा है, इसको ना इसके मिडल एंड ऑफ के अंदर लेके आई, गुगली मारी, ये एलबीडब्ल्यू हो जाएगा क्योंकि ये क्रॉस गिर रहा है। इससे हो क्या रहा है कि जैसे यूसुफ अपनी टांग प्लीज लेके आइएगा, जिस तरह मैं हूं, इसने अब्दुल्ला शफीक का टांग इधर गिरती ना, एलबीडब्ल्यू यूसुफ ने पहले मैच से पहले कह दिया था कि इसको ये प्रॉब्लम है। अब मैंने ये गेंद, अब देखें जी, गेंद यहाँ आ रही है, गेंद यहाँ पे पड़ी है, यूसुफ का सर किधर है, मैं यहाँ गया हूँ। अब यहाँ से कितना कम टाइम है यूसुफ के पास कि इस बॉल को इसने मैनेज करना, और जब ब्लाइंड भी हो जाऊंगा मैं, बिल्कुल, क्योंकि बॉल इधर है, मैं इधर हूँ। तो इसके लिए क्या होगा, या छोटी टांग के लिए मुझे ये खेलना पड़ेगा, ये इधर मैं खेलूं। वेरी नाइस, छोटी टांग। ओके, अब ये लाइनमेंट की बात है। अब मुझे पता लग गया जैसे यूसुफ ने मेरे खिलाफ खेल रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो मेरा गेंद स्पिन नहीं हो रहा, तो यूसुफ क्या करेगा, अभी यूसुफ ने बड़ी खूबसूरत तरीके से बताई है कि इस छोटी टांग से मेरे सिर्फ अंदर के लिए खेलेगा। इज दैट करेक्ट यूसुफ? अभी वो जैसे अभी अफगानिस्तान वाले उसको खेलने जाम्पा को वो अंदर ला रहा था, वो इस तरह खेलते थे, बिल्कुल, वो इस तरह नहीं जा रहे थे, वो इस तरह खेल रहे थे, ओके, सामने खेल रहे थे इधर। अब जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको ये देखना है कि अगर यूसुफ का सर इस तरफ गया अब्दुल्ला शफीक की तरह, तो अंदर आता हुआ गेंद ये आउट। और ये जो बॉलर होता है, जब भी आपने कहीं क्लब में खेलें, फर्स्ट क्लास में खेलें, अगर किसी की टेक्निक इस तरह गिर रही है तो आप विकेट टू विकेट खिंचा हुआ बॉल करें, आपके पास चांसेस बहुत होंगे विकेट लेने के। ये छोटी सी टिप है, ये मेक यू अ ग्रेट बॉलर। वेरी नाइस, वेरी गुड। यूसुफ केएल राहुल, क्या आप उसकी जब भी बैट करता है बड़ी तारीफ करते हैं, खुश होते हैं आप देखिए कल 47th ओवर की जो 4th बॉल है, अगर वो दिखाते हैं ना, तो वो बॉल हाथ से निकल गया हुआ था और वो यहीं था। ओके, हाथ से बॉल अगर हम वो दिखा सके ना, तो वो फिर आप स्क्रीन के पास जाके हमें अच्छे से बता। जैसे ही बॉल थोड़ा आगे आया, उसने पोजीशन बनाई और सीधा चौका दे दिया। आप बहुत पसंद करते हैं, एडमायर भी करते हैं, बहुत लेट खेलता है वो। ब्रेक पे जब हम जाएंगे, तो जब ब्रेक से वापस आएंगे तो वो हम ज़रूर वो दिखाएंगे जो केएल राहुल की जो हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलरली। और अच्छा है, इट इज़ गुड टू लर्न थिंग्स। और कितना अच्छा हो कि डोमेस्टिक में अगर ये लड़के सीख जाए तो उनको यहाँ पाकिस्तान टीम में आके ये मसले ना हो। ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एंड वेलकम बैक टू प्रोग्राम जोर का जोर। डिस्कशन को ब्रेक नहीं लगाएंगे, बल्कि वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, स्पार्क्स के लकी विनर का नाम अनाउंस करेंगे और किसने जीता है स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन। और आज का सवाल भी आप लोगों के सामने रखिएगा। कल हमने सवाल किया था, अब तक होने वाले वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैचेस किस टीम ने हारे हैं। ये ज़रा इंटरेस्टिंग है और जीतने का तो बड़ी आसानी से सबने बता दिया था। एक बात बताऊं, मुश्किल है ज़रा गेस करना आपके लिए। नहीं, बहुत आसान है। ओके, बहुत आसान जी, ठीक है, बताएं। एशियन टीम है। ओके, यस, एशियन टीम है। क्या वो हमारी टीम है? अब वैसे तो मैं टीम बता दूं, नहीं चले हमारी नहीं। अब सवाल कुछ और अच्छा सवाल करें। अच्छा सवाल, अच्छा ठहर दे। क्या वो उनके कोई एशियन है, पाकिस्तानी नहीं है? यस। अच्छा, मुझे समझ गए जी। वो क्या टीम अभी उनके क्रिकेट बोर्ड में कोई बहुत ज़्यादा भूचाल चल रहा है? हाँ जी। क्या वो तो अभी उनको बैन किया ICC ने? बिल्कुल सही है। श्रीलंका टीम, श्रीलंका सबसे ज़्यादा मैचेस हारी है। 45 मैचेस श्रीलंका ने हारे हैं, 45 मैचेस। तो बहरहाल इसका जवाब आपने तो कसौटी खेल कर दे दिया, लेकिन बगैर कसौटी के इसका जवाब दिया है बहुत सारे लोगों ने। मोहम्मद एजाज उनमें लकी विनर ठहरे हैं, मियाँ वाली से उनका ताल्लुक है। तो एजाज के लिए बहुत ज़्यादा तालियां जी। सब बिल्कुल जी, एजाज आपको बहुत बहुत मुबारक हो। स्पार्क्स का S3 स्मार्टफोन, शाइन विद स्पार्क्स। आज का सवाल आप लोगों के सामने, वर्ल्ड कप में कौन से पाकिस्तानी बल्लेबाज की रन्स बनाने की एवरेज सबसे अच्छी है? किस पाकिस्तानी बल्लेबाज की एवरेज सबसे अच्छी है वर्ल्ड कप्स में? आपने ये बताना है। और ये तो पाकिस्तान के हवाले से सवाल है, कल इस पर कसौटी खेली जाएगी। आपने इसका जवाब देना है। जवाब देने के लिए अपना नाम, मुकम्मल एड्रेस लिखना है। नंबर ये आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 0346 650 3661। इस नंबर के ऊपर आपने व्हाट्सएप करना इसका जवाब, और उसके बाद कल के लकी विनर आप हो सकते हैं।
बिल्कुल जी। सो आगे कंटिन्यू करते हैं अब डिस्कशन को जो हम बात कर रहे थे। ऑब्वियसली अब चेंजेस की बात हो रही है, पैनिक बटन दबाने की बात हो रही है, नेक्स्ट सीरीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात हो रही है, कोचेस को क्या चेंज करना है क्या नहीं करना है। बट बिफोर टॉकिंग अबाउट ऑल ऑफ दिस, ज़रा एक दफ़ा जस्ट हैव अ रीकैप अबाउट व्हाट हैपेंड, व्हाट वेंट रॉन्ग, क्योंकि अभी भी जिससे पूछें दो अलग विंग्स हैं जिनका ये कहना है, कोई कहता है बॉलिंग हैज़ लेट अस डाउन, कोई कहता है बैटिंग हैज़ लेट अस डाउन। मोस्ट प्रॉब्ली बोथ हैव लेट अस डाउन, बट ज़्यादा किसने लेट डाउन किया है, ज़रा उस पर एक ज़रूरी है बात करना कि हमें पता चल सके कि हमने कहाँ कहाँ काम करना है। सो वंस भी सबसे पहले हम बॉलिंग को फोकस करते हैं और बॉलिंग पे देखते हैं कि हमारे बॉलर्स ने किस तरह परफॉर्म किया इस वर्ल्ड कप पे। सो बारी बारी हम अपने बॉलर्स को देखेंगे कि टोटल 80 बॉलर्स थे जिन्होंने वर्ल्ड कप में पार्ट लिया था, और उन 80 बॉलर्स में हमने रैंक आउट किया उन बॉलर्स को अकॉर्डिंग टू द एवरेज एंड द स्ट्राइक रेट, कि वो किस तरीके से खेले। सो हम शुरू करेंगे सिलसिला। सबसे पहले हमारे स्पीयर हेड बॉलर शाहीन शाह आफरीदी, और शाहीन शाह आफरीदी के क्या स्टैट्स रहे इस पूरे वर्ल्ड कप में, उसके हवाले से हम बात करेंगे। रैंक 20 रहा इनका आउट ऑफ 80 बॉलर्स जिन्होंने बॉल किया ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। और स्ट्राइक रेट पे बात करें तो 17th रैंक है, और विकेट्स 18 हैं, इकोनॉमी तकरीबन 6 की है, स्ट्राइक रेट 27 रहा, यानी कि 27वीं गेंद पर एक विकेट इन्होंने हासिल की है। तो ये शाहीन आफरीदी की जी। ठीक है, अब इसका सबसे बड़ा एक ये इम्पैक्ट आपको दिख रहा है दैट दे आर एवरेज के हिसाब से वो 20वें बॉलर हैं, 18 विकेटें भी हैं, मगर मुशी भाई स्टैट्स को अगर जब तक हम कॉन्टेक्स्ट से नहीं देखते तो अंदाज़ा नहीं होता। अर्ली ऑन विकेट्स लेने में जो फर्स्ट स्पेल शाहीन का है, जिस पे पाकिस्तान टीम हमेशा डिपेंड करती है, शाहीन ने सिर्फ 2 विकेटें ली हैं उस पूरे 9 मैचेस में। देयर जस्ट 2 विकेट्स ऑफ शाहीन इन दैट अर्ली फर्स्ट स्पेल। ये बाकी सब डाउन दी ऑर्डर आके विकेट्स ली गई हैं। विकेट तो विकेट होती हैं, बट कहाँ इम्पैक्ट पड़ा उन विकेट्स का, ये एक सबसे बड़ा मसला था टीम पाकिस्तान का। ऑफ कोर्स हाँ। जब आप हारते हैं तो ऑब्वियसली मोटी मोटी चीज़ें आपके सामने होती हैं जी। और आई थिंक ब्यूटीफुल वे टू डिस्क्राइब, एक्चुअली हमें हमारे पूरी प्रोडक्शन कंपनी को इसका क्रेडिट देना चाहिए कि बिहाइंड द सीन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड दैट। अच्छा, इसमें क्या है कि क्रूशल टाइम के ऊपर हमारी विकेटें, जब हमें विकेटें चाहिए उसमें हमें विकेटें नहीं मिलती जी। हमें क्रूशल टाइम के ऊपर जब हम रन्स करने चाहिए तो पार्टनरशिप नहीं लगती थी। ये 2 चीज़ें ना वो हमें, और क्रूशल टाइम पे कैच छूटता था, क्रूशल टाइम पे फील्डिंग अच्छी नहीं होती थी। सो वी लॉस्ट द गेम्स जहाँ के मोमेंटम के ऊपर आपने गेम को ख़त्म करना होता है या अपनी तरफ करना होता है, वो हमारे मोमेंट्स हमने वो नहीं जीते, जो मोमेंट्स है ना वो नहीं जीते। तो आई थिंक ये जो स्टैट्स है ना ये स्पीक्स देमसेल्फ कि शाहीन को जब भी आपने 2-3 विकेटें ऊपर से ली हैं, इसके बावजूद हैविंग सेड दैट, जो आपने ना कहा ना कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, कैंडी में इसने 3 विकेटें ले ली थी, नए बॉल से ले ली थी, फिर मिडिल में आके जहाँ पे गेम खत्म होनी चाहिए थी फिर स्पिनरों ने नहीं खत्म हुई। तो अब ये आप ग्राउंड रियलिटी को देखें तो जब ये विकेटें लेता था बीच में कोई और नहीं लेता था। अगर इसने पहला ओवर मेडन किया है उसके खिलाफ, अपना इंग्लैंड के खिलाफ, तो अगले ओवर में 13 रन हो गए। तो ये पार्टनरशिप कभी बिल्ट अप नहीं हुई जो नसीम की इसकी बन गई थी। नसीम को इसलिए मिस ज़्यादा किया गया वर्ल्ड कप में कि नसीम की बिकॉज वो विकेट लेता या ना लेता था, वो बैट्समैन को अंडर प्रेशर बिल्ड करता था। तो इनकी बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बन गई थी, जैसे वकार और वसीम की थी ना, इनकी भी ये बन गई थी। तो आई थिंक पाकिस्तान, आप बॉलिंग की बात करते हो, पाकिस्तान लॉस्ट द मोमेंटम जब उनको क्रूशल विकेट चाहिए होती थी या रन्स रोकने होते थे, हमने वो रन्स लीक करते थे। जब हमें विकेट चाहिए थे तो मिडिल में हमें विकेट नहीं मिली थी। ये बहुत बड़े फैक्टर। और मुशी भाई ये हमें याद होगा, हमने अपने जोर का जोड़ में दिखाया था जब इनकी प्रोडक्शन टीम थी, जो इनकी ब्रॉडकास्टिंग टीम है वर्ल्ड कप की, शाहीन आफरीदी की 2019 में क्या लैंडिंग थी और 2023 में क्या डिफरेंस है। तब अगर एज एक्सपर्ट आप बताइएगा कि जो तब एक रिदम था, एक फ्लो था, या एक सीक्वेंस एक लाइन के ऊपर था इनके दोनों पाँव, अब दोनों में गैप आ रहा है, एक पाँव थोड़ा इधर है तो दूसरा पाँव थोड़ा सा एक गैप में आ गया। ये इंजरी के बाद हुआ है, पेस कम होने की ये रीज़न है, या एज पर सिचुएशन विकेट्स बॉलर करते रहते हैं राइट लेफ्ट लैंडिंग उसकी? नहीं, ये बहुत बड़ा उन्होंने आईसीसी ने जो वो दिखाया था, बहुत बड़ा इशू था ये हम सब के साथ होता है। ये यूसुफ से, मेरे से, जो भी हमारे क्रिकेटर्स खेले हुए हैं क्रिकेट, उनके सब के साथ होता है। आपको पता नहीं चलता ओवर द टाइम ना, आप इतनी क्रिकेट खेल रहे होते हो, आपको फाइन ट्यूनिंग की जरूरत होती है। इसलिए यू नीड एक्सपर्ट कोचेस, गुड कोचेस। एनालिस्ट का बड़ा रोल होता है, एनालिस्ट बैठा के आपको दिखाता है। अब शाहीन का जो पाँव है ना अगला, वो ऑलमोस्ट, मैंने कल देख रहा था मैच में, जो आखिरी मैच खेला है,
है वो फ्रंट लाइन पे टच कर रहा था, अगला पाँव फ्रंट लाइन पे टच कर रहा था। जब आपको मैं मोमेंटम बता देता हूँ, चाहे वो स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, जब आपका पाँव लैंड करते इधर आ जाता है ना, ये वाला लाइन, और ये खुल जाता है, तो आपका जान जो होती है ना, जो आपको कहते हैं अप एंड ओवर, ये जो फास्ट बॉलर का भी होता है कि फिर क्रीज के ऊपर आप जब रुक के मारते हो ना, तो आपका जोर पूरा नहीं लगता, इसलिए आपकी पेस कम होती है। जब आपकी अलाइनमेंट तगड़ी हो जाती है ना, वो देखे ना फेंकने वाले, अगर उनकी अलाइनमेंट तगड़ी होती है ना, तो उनके पावर ज्यादा होती है। ये सारी अलाइनमेंट की गेम है, ये बैटिंग हो, फील्डिंग हो, बॉलिंग हो, अलाइनमेंट आपकी तगड़ी रहनी चाहिए। अब शहीन का पहले वो 19 का दिखाया था उन्होंने, वो बिल्कुल सही था, अलाइनमेंट ऐसी थी, ठीक है। अब यहाँ पे आया हुआ है। अब ये छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी चीज है। इतनी सी टेक्निक आपकी बैट्समैन की बॉलिंग की आपकी एवरेज को 45 से 35 ले जाती है, और आपके जो स्ट्राइक रेट है वो 27 से आपको 19 पे 17 पे ले आता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ें होती हैं, और ये एक्नॉलेज करना बहुत ज़रूरी है, और इसके ऊपर प्रैक्टिस करना बड़ी ज़रूरी है। जितने भी इंटरनेशनल क्रिकेटर्स होते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है, वो फ़ौरन इसको रिएक्ट करते हैं और फ़ौरन इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अंडर प्रेशर योर टेक्निक will help you to come out from under pressure. Under pressure, बिल्कुल। Moving on further, अगले फास्ट बॉलर हमारे हारिस रऊफ की बात करते हैं कि हारिस रऊफ का ये वर्ल्ड कप कैसा रहा और क्या उनके स्टैट्स हैं। सो रैंक की बात करें तो 67 रैंक पे हैं वो अकॉर्डिंग टू द एवरेज, एंड 63rd रैंक पे हैं अकॉर्डिंग टू द स्ट्राइक रेट। इकोनॉमी देखें तो 6.23 की है, सिर्फ 4 विकेटें हासिल कर चुके हैं, और हारिस से 4 नहीं, हारिस की विकेट्स गालिबन थोड़ी ज़्यादा हैं, विकेट्स इसकी ज़्यादा होंगी। स्ट्राइक रेट बहरहाल हारिस थोड़े कॉस्टली रहे यूसुफ भाई, और फास्ट बॉलर्स को मार पड़ी है। आप भी ऐड कीजिएगा ये कि मार्क वुड इंग्लैंड के 150 प्लस पे 755 पे करते हैं, और हारिस रऊफ दोनों तेज़ तरीन इस वर्ल्ड कप के बॉलर्स थे, दोनों को बहुत मार पड़ी है। हाँ बिल्कुल, ये उसको भी पड़ी है, इसको भी पड़ी है। हो सकता है बाज़ का आप जब इतना तेज़ बॉलर हो, उसकी विकेट टू विकेट बॉल ना हो, लाइन अच्छी ना हो, तो विकेट दें तो वो और ईजी हो जाता है। मैं विर्थ ज़्यादा दी इन्होंने, विकेट टू विकेट जो बॉल करते हैं वो बचते हैं, और मेरा ख्याल है कि रिवर्स स्विंग बहुत कम मिलती है आजकल, और जब मिलती है फिर थोड़ा सा देखें वो कम बैक करता है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखें तो शुरू के 3-4 ओवर में बहुत रन्स खाए हैं, लेकिन बाद में आगे कम बैक करेगा जब थोड़ा बहुत गेंद पुराना हुआ है, फिर फ़ायदा हुआ है। तो अगर इनकी बॉलिंग देखें ना, ये पुराने बॉल पे आके बेहतर बॉलिंग की है। और बाय द वे ये 16 विकेटें हैं, ये 4 विकेटें नहीं, 16 विकेट हैं, तो 16 विकेटें ये पुराने बॉल पे होंगे। नए बॉल पे मुझे नहीं लग रहा कि किसी ने विकेटें ली हैं, सबने आके पुराने बॉल पे ली है, नए पे सबने स्ट्रगल की है। हो सकता है कि वो विकेट टू विकेट नहीं कर रहे, सही एरिया नहीं इनको मिल रहा, जैसे दूसरे आप जितने वर्ल्ड कप में अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं लोग, उनको अगर देखेंगे तो उनका एरिया बहुत अच्छा होगा, सही राइट एरिया पे बॉल फेंक रहे होंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा नया बॉल जब थोड़ा हिलता है वो फ़ायदा देता है। न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने किया श्रीलंका के साथ, इंडियन बॉलर्स कर रहे हैं दूसरी टीमों के साथ। तो ये मेरा ख्याल है कि राइट एरिया पे बॉल फेंके तो इतना जो ये एवरेज और स्ट्राइक रेट का मसला आ रहा है ये ना होता। बेहतर बॉलिंग करते हुए आ रहा था। हमने देखा था इधर पाकिस्तान में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जब इसने बॉलिंग की, विकेट की, बहुत अच्छी बॉलिंग की थी, और डेड विकेटें थी, डेड रबर विकेटें थी बिल्कुल। 350 भी चेस किया हमने उसमें, तो अच्छी बॉलिंग इन लोगों ने की थी। लेकिन इस बार मुझे लग रहा है यहाँ तो कोई टायर्ड थे या क्या मसला था, कुछ समझ से बाहर है कि वो बॉलिंग नहीं कर सके लड़के जो हमें ज़रूरत थी। और सबसे ज़्यादा जो एक इशू था दैट वाज कंसीडिंग रन्स। ठीक है, सारे बॉलर्स कंसीड कर रहे थे रन्स बनते हैं इंडिया में, हमने पहले भी ये बात की है, बट आप रिकॉर्ड तोड़ दें दैट हाईएस्ट रन्स कंसीडेड बॉलर हो गए वो वर्ल्ड कप हिस्ट्री में। आज तक वर्ल्ड कप में जिस बॉलर ने सबसे ज़्यादा रन्स कंसीड हमारी तरफ से, हम नहीं, ऑल टुगेदर कोई भी बॉलर कितने पड़े थे? 533 रन्स, मोस्ट बाय एनी बॉलर इन द वर्ल्ड कप हिस्ट्री। हारिस रऊफ बहुत ज़्यादा रन्स पड़ गए। बहरहाल मेरा ख्याल है कि वो बिल्कुल अपने रिदम में नहीं लग रहा था, मुझे तो यही लग रहा है, क्योंकि आप जब विकेट ज़्यादा देते हैं और स्पेशली ऐसी विकेटें हैं जब पाकिस्तान, इंडिया, एशिया में आप विकेट ज़्यादा देंगे तो आपको ज़्यादा चांस होता है मार पड़ने का, और यही हुआ इनके साथ। और आजकल मेरा ख्याल है कि अगर आप बाहर भी चले जाएँ ना, तो जिस तरह की विकेटें बन रही हैं और जिस तरह के रूल्स हैं, आपको बहुत सही जगह पे राइट एरिया पे बॉलिंग करनी पड़ेगी। अलमिया हमारा ये था कि हम बिठा भी नहीं सकते थे उनको, हमने पूरे मैचेस खिलाए सारे। नहीं, हम क्यों नहीं बिठा सकते, यही सवाल है। क्यों नहीं, वैसे दिस इज अ गुड क्वेश्चन, व्हाई नॉट? ओके, व्हाई नॉट, इसी क्वेश्चन पे रुकेंगे कि क्यों फिर हारिस रऊफ का अगर ऐसा था सिलसिला तो क्यों नहीं हारिस रऊफ को रेस्ट करा दिया गया, सबको रेस्ट कराया गया जो परफॉर्म नहीं कर रहे थे। व्हाई नॉट हारिस रऊफ आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक।
एंड वेलकम बैक टू उमैर, जल्दी से आके बैठे, क्या हो गया? ये जगह नहीं है सीखने की। आप समा की जो एकेडमी है ना, उसमें आइएगा, वहाँ आपको बताएंगे कि किस तरह आपकी टेक्निक ठीक होनी है। अब मेरी भी टेक्निक ठीक, आपकी भी हो सकती है। आप अभी इधर आए। अच्छा, आपको मैं बैठाता हूँ, बैठना कैसे, अभी ये भी बताता हूँ। बैठना भी सिखाएंगे प्लीज। ऐसे बैठे, ऐसे। दिस इज कॉल्ड एंकरशिप कोचिंग। बिल्कुल जी। सो वेलकम बैक टू जोर का जोड़ वर्ल्ड कप 2023 स्पेशल। एंड उमैर, हौसला रखें, सब सीखेंगे, सबको सीखने का मौका मिलेगा। आप अपनी वीडियोस भेजना शुरू करें। समा एकेडमी क्या बता? जी बिल्कुल, समा एकेडमी। अगर आप में कोई भी फास्ट बॉलिंग है या अगर आपके पास स्पिनर हैं, बैटर हैं, विकेट कीपिंग है, आपको इंटरनेशनल कोचिंग की ज़रूरत है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इंटरनेशनल लेवल पर भी जब लड़के खेलते हैं, पाकिस्तान के लड़के हैं, किसी भी टीम का, उनको कोचिंग की ज़रूरत होती है। तो एक आम पाकिस्तानी के लिए समा और जोर का जोड़ लाया है एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। इंटरनेशनल लेवल पर कोचिंग कर चुके हैं हमारे तमाम जो लेजेंड्स हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान का नाम इन्होंने रोशन किया है। हर कोई या इनसे सीखता है, हम भी इनसे सीखते हैं बैठ कर। लेकिन आपके पास ये बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। अगर आपके पास कोई भी टैलेंट है, फास्ट बॉलिंग, आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आपको वहाँ पर ट्यूनिंग की ज़रूरत है, तो आप अपने वीडियो क्लिप्स, ये नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इस नंबर को नोट कर लें। इस नंबर के ऊपर अपने उस स्किल की वीडियो बनाकर भेजें। 2 से 3 एंगल से आप कोशिश कीजिएगा कि अगर आप बॉलिंग कर रहे हैं या बैटिंग कर रहे हैं, उसकी वीडियो बनाएं और उसको एडिट करके जोड़ के एक वीडियो बनाकर, जहाँ पर आपको लगे कि स्लो मोशन ऐड कर सकते हैं, आप वो ऐड करें, वीडियो हमें भेजें। हमारे लेजेंड्स यहाँ पर आपको पहले अपनी राय देंगे, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियंस देंगे और आपको बताएंगे आप क्या बेहतर कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद हम 4 ऐसे हुनरमंद बच्चे जो हैं वो चुनेंगे जो जिनके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट होगा। माशाल्लाह आप सब लोग बहुत टैलेंटेड हैं, लेकिन 4 टॉप के जो बच्चे हैं, आप लड़का हैं, लड़की हैं, कोई जेंडर का इसमें नहीं है डिस्क्रिमिनेशन। आपने अपना टैलेंट भेजना है। टॉप जो टॉपर्स हैं 4 वो आएंगे समा एकेडमी में। उन्हें 4 बच्चों को हम चूज़ करके यहाँ पर इनसे कोचिंग दिलवाएंगे। उमैर, एक चीज़ हम और ऐड कर लें, क्योंकि आप, ये तो अपने स्किल्स की बात हो रही है, मगर अगर साथ ही साथ आप कोच हैं और आप कोचिंग कर रहे हैं किसी लड़के को या किसी लड़की को, और आप नहीं उस एक, कहते हैं ना, एक डेडलॉक पे पहुंच गए जहां से आप नहीं निकल पा रहे, आप उसकी भी वीडियो हमें भेज सकते हैं। और हमारे जो यहाँ पे हमारे लेजेंड्स बैठे हैं, ऑब्वियसली कोचेस को भी गाइड कर सकते हैं, बिकॉज देव बीन कोचिंग एट द हाईएस्ट लेवल। सो यस, आप लोगों को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं। और कहाँ भेजें वीडियो? आपने नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है, इस नंबर को नोट करें और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। ये नंबर अब आप नोट कर लें, 031777079295 है ये नंबर। आपने इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करना है और उसके बाद आपका टैलेंट हम पूरी दुनिया को दिखाएंगे भी, फिर आपको बताएंगे भी कि क्या इसमें बेहतरी हो सकती है। तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैं कितना आपने नोट किया कि उमैर ने तो नंबर याद कर लिया, बिकॉज़ सबसे ज्यादा वीडियोस उमैर भेजने वाला है। देखिए, मुझे तो कोचिंग मिल रही है, कितना जबरदस्त बैठा हूँ। एक कोचिंग के वगैरह वैसे कोचिंग नहीं मिल रही, हाँ, फ्री कोचिंग मिल रही, फ्री कोचिंग मिल रही है। ये भी देखिए मेरी खुशकिस्मती है। देखिए, इधर हम जब खेलते हैं तो यूसुफ भाई ने बताया कि फुट जो मैं लागे लाता हूँ वो थोड़ा सा, बेशक प्रोफेशनली मैंने नहीं खेलना, लेकिन एज अ क्रिकेट फैन मुझे पता अब चला आकर कि मैं ये गलत करता रहा हूँ, क्योंकि हम खेलते तो हैं क्रिकेट, हम सब खेलते हैं, और मेरे लिए इससे बड़ी फख्र की क्या बात है। अपने मोहल्ले में आप खेलेंगे तो अब लोग कहेंगे क्या फर्क आया हो। हाँ, क्या बात है। तो वो खुद कह देंगे, क्योंकि वो प्रोग्राम तो देखते होंगे, वो खुद ही कह देंगे, यार कवर ड्राइव तेरी ठीक होगी, ऑन ड्राइव तेरी ठीक होगी, यूसुफ साहब को हमें भी यूसुफ साहब के पास ले जाओ। बिल्कुल, देखिए कितनी बड़ी कहना, फिर उनको कहना, भाई मुझे तो फ्री काम किया है, यूसुफ साहब अच्छे बड़े पैसे चार्ज करते हैं। चलिए जी, खुशकिस्मती हमारी तो ये। हाँ, बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन, और जो हम बात कर रहे थे हारिस रऊफ के ऊपर, हमारे जो है वो डिस्कशन आगे बढ़ी थी, और एक बहुत सीरियस जो हमारा एक कंसर्न था वो यही था कि क्या हारिस रऊफ पास्ट में भी जब विकेट्स ले रहे थे, वॉज इट बिकॉज के शायद शाहीन ऊपर से ब्रेक थ्रू दे देते थे और उसके बाद एक बैटर आके सेटल हो रहा होता था, और उस टाइम में हारिस कैपिटलाइज्ड ऑन दैट अपॉर्चुनिटी, मे बी दैट वाज द रीज़न, या फिर जो है क्या डिफरेंट हो रहा था मुझे, क्योंकि हारिस ऐसा नहीं, ही इज़ नॉट बीन इफेक्टिव इन ODIs, बट दिस इफेक्टिवनेस नॉट व्हाट वाज नॉट हियर, वाज इट फटीग और वाज इट दिस? आई थिंक ब्रेक में यूसुफ बात कर रहे थे, यूसुफ क्या बात कर रहे थे कि ये क्या हो सकता है कि, देखिए, एक तो फटीग भी हो सकता है, और दूसरा ये है कि अपना अगर अर्ली ऑन विकेट्स ना मिली हो, अगर हम लोग खेल रहे हैं
अगर एज ए बैट्समैन मैं खेल रहा हूँ और मैं सेट हूँ, मैं 8-10 ओवर खेल लिए हैं और कोई नया बॉलर आता है तो उस पे चांस होते हैं ज़्यादा रन्स बनाने के, ठीक है, क्योंकि वो भी सेट हो रहा होता है और ये तो बैट्समैन ऑलरेडी सेट है। और अगर आप 2 विकेटें ऊपर से गिरी हुई हैं, बैट्समैन भी नया है और फिर आप आए हैं तो फिर उस वक्त कोई और सिनारियो होता है। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल ये भी देख लेना चाहिए कि क्या पास्ट में जो विकेटें ली हैं, ऐसे तो नहीं कि ऊपर से शाहीन और नसीम ने विकेटें ली और फिर ये आता था। Exactly. इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं, लेकिन फटीक भी हो सकता है, ये भी है। और वैसे तो हम प्रोफेशनल हैं, फटीक है यानी कोशिश करनी चाहिए कि जो राइट एरिया वहाँ पे तो बॉलिंग करें एटलीस्ट। और लेकिन ये सिनारियो भी हो सकता है कि ऊपर से जो विकेटें मिली हों फिर आपके लिए ईजी होते। मैं अगर 10 ओवर खेला हुआ हूँ, मेरे सामने कोई भी आएगा तो मेरे लिए वो ईजी हो जाएगा उसको खेलना, क्योंकि उसने अभी सेट होना है, मैं ऑलरेडी सेट हूँ। बिल्कुल, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है वैसे, ये यूसुफ का बहुत वैलिड पॉइंट है। आई थिंक कोई सेट बैट्समैन खेल रहा होता था ना, चाहे उसको हमारी गूगली समझ आई या ना आए, कोई मिस्ट्री स्पिन, जब वो सेट हो रहा होता है ना तो उसकी नजर, उसका फुटवर्क, उसका हर चीज चल रहा होता है, तो उसको बॉलिंग करना, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कन्वीनियंट हो जाती है ना, रिफ्लेक्सेस सेट हो जाते हैं, इतना आया होता है, 25-30-40 रन लगे होते हैं, उसका ब्लड फ्लो चल रहा होता है, उसको गैप्स नजर आ रहे होते हैं, बड़ा इजी हो जाता है 8-10 ओवर आपने खेले। दो कि हम जो है ना बड़ा खुश थे कि वर्ल्ड कप से पहले एशिया कप हो रहा है, सो दैट वी कैन गेज दैट प्रैक्टिस बिफोर वर्ल्ड कप और हम फ़ायदा उठा सकते हैं। मगर मुझे लगता है एज बीइंग द होस्ट हमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ द रिगरस ट्रैवलिंग दैट टीम पाकिस्तान हैड टू डू। एक दिन पाकिस्तान में तो अगले दिन श्रीलंका में, देन पाकिस्तान में, देन श्रीलंका में। सो इवेंचुअली सबसे ज़्यादा नुकसान आई बिलीव टीम पाकिस्तान ने उठाया उस चीज़। द ग्राउंड रियलिटी तो है ये, इसको डिनाई नहीं कर सकते, लड़के फटीग्ड हुए हैं, मतलब इतनी ट्रैवलिंग मैच के बाद, इधर से उधर, उधर से इधर। बट कमिंग बैक प्रोफेशनलिज्म की बात करें, फिर आपको बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करना चाहिए, फिर आपको हारिस को, शाहीन को मैच के डर के निकाल के ना, हार का डर निकाल के, एशिया कप का डर निकाल के, वर्ल्ड कप को सामने रख के फिर हमें फैसले तगड़े करने चाहिए थे। फिर जुमान को खिलाना चाहिए था, फिर आपके जो वसीम जूनियर को खिलाना चाहिए था, फिर आप 3-3 स्पिनर खिलाते, क्योंकि श्रीलंका की पिचेस पे आपके स्पिनर ज़्यादा इफेक्टिव थे, तो वहाँ पे आप अपने फास्ट बॉलर को रेस्ट दे लेते, टीम के साथ वो ट्रैवल करते, मैच ना खेलते। मैं आपको एशेज़ का एक वाक़या सुना देता हूँ कि हम एशेज़ पे गए, इंग्लैंड वालों ने ब्रॉड को, जिमी एंडरसन को, फिन को, स्टीवन फिन को और ट्रैमलेट एक होता था बड़ा लंबा फास्ट बॉलर, वो 4 फास्ट बॉलरों को, हम जा रहे हैं किसी और शहर में, इनको ब्रिस्बेन में पहला टेस्ट में आया था तो ब्रिस्बेन में 2 हफ्ते पहले बॉलिंग कोच के साथ बिठा दिया, क्लाइमेट्स को यूज़ होने का। ब्रिस्बेन की जो गर्मी है ना वो सबसे ज़्यादा गर्मी है, एडलेड की, पर्थ की और ब्रिस्बेन की, ये गर्मी बहुत, यहाँ पे ह्यूमिड बहुत होता है, तो उन्होंने कहा कि जी आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करें, एक्लेमेटाइज करें, डोंट यू वरी अबाउट द 4-डे क्रिकेट एंड ऑल द अदर क्रिकेट। तो जब ये 3-4 चीज़ें हुई, 3-4 चीज़ें जैसे ही उन्होंने की, तो जब वो पहला मैच खेले तो यकीन करें वो अफेक्ट किया उनका, वो यूज्ड टू थे, उन्होंने अपने लंबे लंबे ओवर भी किया और उस वक्त पहली दफ़ा इंग्लैंड ने 3 एशेज़ ऑन अ रो जीते, क्योंकि दे वर प्लानिंग वाइज दे वर फार अहेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। वो यही है ना कि आपको प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और प्रोएक्टिवली डिसीजंस लेंगे तो फ़ायदा होगा। मूविंग ऑन फर्दर, अगले बॉलर की तरफ जाते हैं। हमारा अगला स्पीयर हेड बॉलर इन द स्पिन डिपार्टमेंट शादाब खान। शादाब की एशिया कप में अच्छी परफॉर्मेंसेस आई, बट नाउ शादाब से पहले हम उसे देख रहे हैं या शादाब खान और एक ओवरऑल बॉलर्स का भी अगर आपके पास रेडी हो जाए तो पूरे वर्ल्ड कप में जो फास्ट बॉलर्स के स्टैट्स रहे हैं वो भी अगर आप चाहें तो हमें वो भी दिखा सकते हैं। और जब फास्ट बॉलर्स के अगर हम देखें तो उसमें इंडियन जो फास्ट बॉलर्स हैं वो बट टॉप पर आ रहे हैं, वो हम सब जानते हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। उन्होंने बॉलर ओवर्स भी कम किए हैं, उसकी रीज़न है कि उनके पास स्पिनर्स भी विकेट्स पूरी ले रहे हैं। नंबर 2, 50 ओवर से पहले दूसरी टीम को आउट कर रहे हैं। हमने 50 ओवर बॉलिंग पूरी करनी है, बैटिंग में हमने एक्स्ट्रा बैटर खिला के भी हमने 50 ओवर पूरे नहीं खेलने, तो यहाँ पर भी यूसुफ ने बड़ी अच्छी बात की है। शादाब से पहले यूसुफ ने जो कहा है ना, इंडिया वो कर रहा है जो पाकिस्तान पहले करता था। इंडिया क्या कर रहा है, बुमराह आउट कर लेता है, 1-2 विकेटें ले लेता है, या शामी ले लेता है या सिराज ले लेता है। उनके स्पिनर से आने पहले उनकी 2 विकेटें पहले 10 ओवर में गिरी होती हैं। जो तीसरा सीमर आता है, जो भी बॉलर आता है, उसके पास प्लेटफॉर्म ऐसा तैयार खड़ा होता है कि उसको अपने डर नहीं होता कि ये मेरे पीछे जाएगा। वो कॉन्फिडेंस इसलिए आता है कि 2 विकेटें गिरी हैं, मैंने आके विकेट लेनी है। उनके डर ये नहीं होता कि जिस यूसुफ ने कहा ना कि 10 ओवर में कोई विकेट नहीं गिरी, 70 रन लगे हुए हैं, तो मैं यार बड़ा केयरफुल होकर करना है। आपका एटीट्यूड, आपका माइंड सेट ही चेंज हो जाता है। सो आई थिंक वन ऑफ द रीजन इज दैट। शादाब खान हमारे स्पिन को लीड करने गए थे ये वर्ल्ड कप में, रैंक 80 ऑफ 80 और एवरेज में, स्ट्राइक रेट में भी 80 ऑफ 80, 2 विकेट्स हासिल की हैं महज जिन्होंने इस वर्ल्ड कप कैंपेन में। इकॉनमी रेट 6 से ज़्यादा है, स्ट्राइक रेट 114।
यानी कि 2 मैचेस में 1 विकेट, अगर 10-10 ओवर का कोटा मुकम्मल करते हैं फिर आई थिंक शादाब को सबसे पहले एक तो क्रेडिट देना चाहिए किस चीज़ का। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इन्होंने एग्री किया कि आई लेट माई टीम डाउन, आई लेट माई नेशन डाउन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो एग्री करना मेंटली। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि पब्लिकली आके आप कहें मैं डिलीवर नहीं कर सका जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे ऊपर, नंबर 1। नंबर 2, हर बार फिर वही बात आती है कि आई थिंक दे नीड सम टाइम हेल्प। डजंट मैटर शेन वॉर्न है, आप अनिल कुंबले हैं या मुरलीधरन है या सकलैन मुश्ताक हैं, आप जितने मर्जी बड़े स्पिनर हों, जब आपको कई दफ़ा ऐसे फेस के ऊपर ऐसी मेंटोरशिप चाहिए होती है, जो आपके कुलीग होते हैं, जो आपके एक्सपर्ट होते हैं, जो आपकी फील्ड के, वो अगर आपके साथ बैठ के 5-10 मिनट बात करते हैं, आपके एक्शन की बात करते हैं, आपको कॉन्फिडेंस बिल्टअप करते हैं, आपको निकालते हैं, आपके एंगल चेंज करते हैं। देखें ना, अगर कोई भी उधर कोई स्पिन बॉलिंग कोच होता तो उसने पता क्या करना था, उसने कहना राउंड द विकेट आ जाओ, 2-3 ओवर राउंड द विकेट करो, तुम्हारी अलाइनमेंट ठीक हो जाएगी। आपने परफॉर्मेंस करवानी होती है ऐसे टूर के ऊपर। फिर वो जब बंदा बात करता है ना किसी के साथ जाके जिसके ऊपर कॉन्फिडेंस होता है, तो फिर आपके प्रेशर ऑफ होने लग जाते हैं। पूरे एशिया कप से लेके वर्ल्ड कप तक आई थिंक मुझे नहीं लगता कि शादाब किसी से बात करता होगा। मेंटली बड़ा टफ लड़का है, यू नो, बहुत टफ लड़का है, बहुत टफ क्रिकेट खेलता है। मगर सम टाइम जितने मर्जी आप टफ हों, आपको एक बंदे की रिक्वायरमेंट होती है जहां से आप दिल की बात करेंगे, यार मेरा गेंद नहीं गिर रहा, मैं क्या करूं, मैं किस तरह जाऊं, मैं क्या अपनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होती, ये टूर्नामेंट को जिताने वाली चीज़ें होती। ठीक है यूसुफ भाई, एक ऐड कर दीजिएगा जल्दी से इसमें। अभी आप कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी बोलिएगा। शादाब खान को वापस आकर क्या करना चाहिए, आराम करना चाहिए या पाकिस्तान वनडे कप में जाना चाहिए? जो मसाइल बता रहे हैं उनके ऊपर काम करना चाहिए। मेरे ख्याल उसने खुद ही कह दिया कि मैं इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं कर सका, लेट डाउन किया है टीम को। मैं अंडरस्टैंड कर रहा होगा कि उसे अब क्या करना है। तो जब आपने बेहतरी की तरफ जाना होता है तो आपको फर्स्ट क्लास खेलनी चाहिए और मेरा ख्याल खेलेगा आगे। आई होप ये देर आए दुरुस्त आयत वाली बात है, वरना तो एशिया कप में अगर वो रियलाइज़ कर लेते तो शायद जो बीच का टाइम फ्रेम था जिसमें हम बार बार बात कर रहे हैं, वहाँ वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट करते तो वर्ल्ड कप में सिनेरियो डिफरेंट होता। वक्त यहाँ पे ख़त्म हो गया है, बट यहाँ पे हमारी डिस्कशन ऑब्वियसली ख़त्म नहीं हुई है। सो येस, 5 बजे फिर जब हम वापस आएंगे जोर का जोड़ के इस प्लेटफॉर्म पे, वील कंटिन्यू टू एनालाइज व्हाट्स हैपनिंग एंड व्हाट हैपेंड एंड हाउ वी कैन अमेंड दीज थिंग्स। विद दैट आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सवेरा और उमैर को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।